हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एड स्किल के बारे में। और ये जो स्किल है ये हमारी 9th स्किल होगी। 8 स्किल्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। पिछली जो स्किल थी वो हमने पढ़ी थी ब्लैक बोर्ड स्किल, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एड। और इसके बाद हमारी सिर्फ एक स्किल और बचती है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका वीडियो डाल दूँ। वैसे भी उस स्किल में कुछ खास नहीं है, उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनाना होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आज बात करते हैं टीचिंग एड स्किल की। और इस स्किल में हम बेसिकली टीचिंग एड का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप ये वीडियो देख करके समझ सकते हो कि टीचिंग एड स्किल क्या होती है और इसका यूज़ कैसे करना होता है। बेसिकली टीचिंग एड होता क्या है? टीचिंग एड का मतलब कि किसी चीज़ के थ्रू, किसी चीज़ का यूज़ करके आप टीचिंग कर रहे हैं। अब टीचिंग एड में देखिए आपका चॉक भी आ जाता है, डस्टर आ जाता है, टीचिंग एड में आपका ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा, टीचिंग एड में चार्ट पेपर आ जाएगा, या कोई अदर चीज़ें, कोई ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी टीचिंग एड में आ जाती हैं। अब मैं आपको आगे एग्जांपल देकर के बताऊंगा कि आप टीचिंग एड में और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इस टीचिंग प्लान को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह पंच पेपर पर आपका ये प्लान बनाया जाता है। राइट हैंड साइड से आप लिखना शुरू करते हैं और सबसे टॉप पर आप हेडिंग डालते हैं माइक्रो लेसन प्लान, और प्लान का जो भी नंबर है आप वो डाल देंगे। उसके सामने टीच ज़रूर लिखेंगे क्योंकि हम इस प्लान को टीच कर रहे हैं, इसलिए। अगला जो स्टेप है उसमें आप यहाँ पे डेट डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट आप डालते हैं। सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो हमारा पहला वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया था। उसमें बताया था कि आपका सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ डालेंगे क्लास, किस क्लास का ये लेसन प्लान है, 6th 7th 8th 9th, जिस भी क्लास का ये प्लान है वो आप यहाँ डालेंगे। पीरियड आप कुछ भी डाल सकते हैं। ड्यूरेशन आपका हमेशा 6 मिनट ही रहता है क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान हमेशा 6 मिनट का ही बनाया जाता है। देन उसके बाद आप यहाँ पे डालते हैं टॉपिक, जो कि अंडरलाइन होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्किल, टीचिंग एड स्किल है हमारी। टॉपिक यहाँ पे है द स्क्वायरल। द स्क्वायरल क्या है? ये एक पोयम है, ठीक है। आगे आपको बताएंगे कि इस प्लान कैसे बनाया जाता है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कि हाउ वर द टीचिंग एड्स। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस टाइप के जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कंपोनेंट्स कुछ स्टेटमेंट टाइप के मिलेंगे, उसके अंदर आपको सब पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बेसिस पर आपको जो है रेट किया जाता है। अब जैसे पहला है कि हाउ वर द टीचिंग एड, मतलब आपने जो टीचिंग एड बनाया है या जो टीचिंग एड यूज़ किया है वो कैसा था, वो क्लियर था कि नहीं था, ईजी है कि नहीं, शॉर्ट, लार्ज इनफ और एक्चुअल, ठीक। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है उसमें बताया गया है कि स्पेशलिटी इन द लेसन्स इंक्रीज्ड विद टूल्स, मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं लेसन प्लान को, उसमें आपने किन किन टूल्स का यूज़ किया है, उसकी लेसन की स्पेशलिटी को बढ़ाने के लिए एक्चुअली में किन किन टूल्स का आपने यूज़ किया है। तो जैसे कि मीनिंगफुलनेस, इफेक्टिवनेस, प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर मेंटल रिफ्लेक्शन, होल्ड पावर, इंटरेस्टिंग, अटेंशन अट्रैक्शन फोर्स, एंड ऑफ मोनोटोनी और इंसेंटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम इसमें टीचिंग एड में यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जितनी भी स्किल हम पढ़ चुके हैं, आप सभी स्किल्स का यूज़ जो है वो करते रहिए। मतलब करते रहिए का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो भी स्किल पहले पढ़ चुके हैं उन सभी स्किल को आप अगले लेसन प्लान्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टीचिंग एड में हम इसमें पीछे ब्लैक बोर्ड स्किल का भी यूज़ कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी स्किल हम पढ़ चुके हैं उन सब का स्किल का हमें यूज़ करते हुए चलना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अबाउट द यूज़ ऑफ टूल्स। अब अबाउट द यूज़ ऑफ टूल्स में क्या है कि प्रॉपरली आपने टूल को यूज़ किया, इनफ एंड सूटेबल। तो ये आपके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं टीचिंग एड स्किल के। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन टेबल की तरफ। क्वेश्चन टेबल इसकी थोड़ी बड़ी होती है, इसमें आपको 6 कॉलम देखने को मिलते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी क्वेश्चन टेबल है टीचिंग एड स्किल की। और टीचिंग एड स्किल में देखिए हमने यहाँ पे चार्ट पेपर का यूज़ किया है। मोस्टली आपको टीचर्स चार्ट पेपर का यूज़ करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि चार्ट पेपर एक सबसे ईजी और इफ़ेक्टिव वे ऑफ टीचिंग का जो है
वो टीचिंग एड है। इसका यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं। टीचिंग एड मतलब आप कुछ भी शो करना चाहते हैं, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो कोई डायग्राम हो, चाहे वो कोई आपके सिंपल आपने सेंटेंस भी अगर लिखे हुए हैं तो भी आप टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं एज अ चार्ट को जो है आप एज अ टीचिंग एड बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमने क्या क्वेश्चन बनाया है। टीचिंग एड में देखिए हमने ये चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, ये पोयम है, ठीक है। ये एक मिनिएचर है, इसे आपको अपने लेसन प्लान में चिपकाना होता है। ये मिनिएचर है, यानी कि इसका जो सेम बड़ा फॉर्मेट, बड़े चार्ट पेपर पे आपको सेम ये बनाना है, ठीक है। वो आप उसको लेकर के क्लास में टीच करते हैं, उसको अपने बोर्ड में या दीवार पे जो है लगा करके उसके थ्रू टीच करते हैं। और ये इसका मिनिएचर सेम आपका कॉपी में लगाया जाता है, मतलब कि आपके फाइल में। अब देखते हैं कि इस प्लान को बनाया कैसे गया है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 6 कॉलम है, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, जो भी हमारे होते हैं हमेशा की तरह, बस कुछ कॉलम इसमें बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आपका स्टूडेंट एक्टिविटी हो गया। टीचिंग मेथड आपका एक नया कॉलम जुड़ गया, यहाँ पे टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड वर्क ये आपका जुड़ गया, और यूज्ड कंपोनेंट आपका लास्ट में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले देखिए लिखा है कि बाय शोइंग द चार्ट पीपल टीचर एक्सप्लेनिंग द पोएम। तो यहाँ पे देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। हमने यहाँ पे ये इसके सामने अपना चार्ट लगा दिया, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद है बाय शोइंग चार्ट पीपल टीचर आस्किंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। और साथ में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन मेथड लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पोएम को, तो यहाँ पे हम टीचिंग मेथड में एक्सप्लेन लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जब हमने देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड लिखा हुआ है, अब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम चार्ट के थ्रू जो है हम क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, उसी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए। फिर देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि वाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो पोएम हम पढ़ा रहे हैं या जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन निकाल करके पूछना है। और जहाँ जहाँ आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके सामने आप लिख देंगे क्वेश्चन आंसर मेथड। और जिस जिस टाइप का आपने कंपोनेंट यूज़ किया है, देखिए सामने यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से आप अपने उसमें जो है प्लान में कंपोनेंट्स का यूज़ लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, जो भी आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आप 4, 5, 6 क्वेश्चन 6 मिनट में आप पढ़ा पाएँ। इतना प्लान ऐसा बनाइए कि आप 2 से 3 मिनट के अंदर अपना चार्ट भी फिनिश कर लें पढ़ा करके, उसके बाद आप उसमें क्वेश्चन भी पूछ पाएँ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पेज है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे देखिए फिर मैंने 3 क्वेश्चन और बनाए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री देन व्हाट ही डज। तो आंसर आया बच्चों का कि व्हेन वी अराउंड हिज ट्री ही वेंट टू अदर वे। तो मतलब जो भी हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड जो है बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि पीपल टीचर आस्क क्वेश्चन बाय शोइंग चार्ट, मतलब चार्ट को दिखाते हुए ही हमें क्वेश्चंस को पूछना है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे 4 क्वेश्चन टोटल बना लिए हैं। सबके सामने देखिए उसका मेथड लिख दिया है, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और उसके यूज्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चार्ट बनाएं। अगर आप एक चार्ट की जगह, अगर आपका मैटर एक चार्ट में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, आपने कोई ऐसा टॉपिक लिया है जिसमें कि आपको काफ़ी चीज़ें समझानी है, तो आप 2 चार्ट भी बना सकते हैं। 2 चार्ट आपको लगाने पड़ेंगे। तो 2 चार्ट आप बड़े चार्ट बनाएंगे, दोनों चार्ट का मिनिएचर बनाएंगे और उनको भी साथ में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं रेटिंग स्केल की तरफ। रेटिंग स्केल में हमेशा आपको बताता हूँ कि रेटिंग स्केल में आप कंपोनेंट्स को लिखते हैं, वही जो कंपोनेंट्स आपने स्टार्टिंग में लिखे होते हैं उन्हीं कंपोनेंट्स को आपको पास्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टीचिंग एड्स वर क्लियर, ईजी, शॉर्ट, लार्ज इनफ। तो बस हमें क्या करना है कि पास्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा पास फॉर्म वाला है नहीं, तो यहाँ पे आप सिंपली जो है जैसे आपके कंपोनेंट लिखे हुए हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बस एक जगह पे था द टीचिंग एड्स वर, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह आर की जगह वर कर दिया। तो इतना सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और इसका नेक्स्ट पेज हमेशा की तरह वही सजेशंस, डेट एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे आप सजेशन आपका जो है टीचर ऑब्जर्वर आपको दे देगा। रीटीच अगर आपको मिल जाता है इसमें तो आपको रीटीच बनाना पड़ेगा। रीटीच का प्लान मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है,
ठीक है। रीटीच कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बीएड माइक्रो लेसन प्लान की प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस प्लान को टीच कैसे करना है। ओके, अब देखा जाए कि इस प्लान को टीच कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने प्लान को ले जाकर अपने टीचर को दे देंगे। ठीक है, ये जो फाइल है, ये मतलब फाइल के जो पेजेस हैं 2-3 जिसमें रेटिंग स्केल है और आपका प्लान है, ये आप अपने टीचर या ऑब्जर्वर को जा कर के दे देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप बोर्ड पर जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे अपने चार्ट को स्टिक करेंगे या वॉल पे अपने चार्ट को स्टिक करेंगे। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि चार्ट पेपर पे आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं वो इतना क्लियर और उतना बोल्ड होना चाहिए कि वो दूर से पीछे बच्चे बैठे को भी क्लास में नज़र आए। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो अपने चार्ट को स्टिक कर दिया, अपने प्लान को टीचर को दे दिया। उसके बाद आप बच्चों को ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको कहना है। उसके बाद आप तुरंत बोर्ड की तरफ पलट जाएंगे और बोर्ड पर पलटते ही आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ठीक है, और कंपोनेंट्स आपको नहीं लिखने होते हैं, कभी बोर्ड पे हम कंपोनेंट नहीं लिखते हैं। सीधे आप फिर क्या करते हैं, टॉपिक लिखते हैं और स्किल आप लिखते हैं। ठीक है, और आपने चार्ट लगाया ही हुआ है। उसके बाद आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बच्चों आज हम ये पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्क्वायरल। ठीक है, द स्क्वायरल इस पोयम का नाम है। और इस पोयम को पढ़ने के बाद, इस पोयम को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि इस पोयम से रिलेटेड होंगे। आपको इस पोयम से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको हैंड रेस करना है आंसर देने के लिए। आंसर हमेशा फुल स्टेटमेंट में देना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना बोलने के बाद आप जो है अपने पोयम को या आपने जो भी ड्रॉ किया है, चाहे आप मान लीजिए बायोलॉजी के आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बताइए। अगर आपने केमिस्ट्री के अगर आपने केमिकल बॉन्ड्स से रिलेटेड कुछ बनाया है तो आप वो समझाइए। अगर आप मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है, अगर आपने उस पर डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड कोई चीज़ बनाई है, कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है, तो आप वो समझाएंगे। मतलब जो भी आपने बनाया है चार्ट पेपर पे वो आप समझाना शुरू करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एंड इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट टू अदर वे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा, जिस तरीके से पोयम पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को, आपको उस वे में पोयम को पढ़ाते हुए चलना है। इतना करने के बाद जब आप पोयम पढ़ा लेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि बच्चों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन के आंसर आप दीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन वो है हमारा जो था वो है कि वाई डज़ द पोएट से द स्क्वायरल वोर अ क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे ने आंसर दिया द पोएट सेड दैट द स्क्वायरल wore a question mark for tail because the squirrel's tail is looks like a question mark। तो ये इसका आंसर बच्चों ने दे दिया। फिर आप क्या करेंगे, आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। अगला क्वेश्चन आपने पूछा इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री देन व्हाट ही डज। तो आंसर आएगा बच्चों का कि व्हेन वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट टू अदर वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आप पूछेंगे। मतलब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते जाएंगे। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं दे पाता है तो आप दूसरे बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप 2-3 बच्चों से पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट अ स्क्वायरल लाइक्स टू डू। तो आंसर आया बच्चों का अ स्क्वायरल लाइक्स टू टीज एंड प्ले। और लास्ट क्वेश्चन आप बच्चों का हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम। तो बच्चों का आंसर आया कि मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द राइटर ऑफ द पोएम द स्क्वायरल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। आप चाहें तो और क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और अब बात करते हैं कि आप टीचिंग एड में किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग एड में आपका चॉक डस्टर तो आता ही आता है, वो तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा की बात करें तो आपका चार्ट आता है। और एक्स्ट्रा मटेरियल की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं या किसी प्लांट के बारे में, प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं कि प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो आप
क्लास में एक छोटा प्लांट, रियल प्लांट आप क्लास में ले जा सकते हो, बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू समझा सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जैसे अगर केमिस्ट्री का टीचिंग एड, अगर आपने केमिस्ट्री का प्लान आपने बनाया है और उसमें आप टीचिंग एड यूज़ करना चाहते हो दिखाकर, तो आप लिटमस पेपर आपको मिल जाएगा ईज़िली। तो लिटमस पेपर का यूज़ करके आप दिखा सकते हो ईज़िली क्लास में बच्चों को कि कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो भी आपका एक टीचिंग एड में आ जाएगा। और बात करें टीचिंग एड की, तो टीचिंग एड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब रियल ऑब्जेक्ट आपको खुद आप दिमाग लगा सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कितना यूनिक बना सकते हो अपने प्लान को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप जो है अपने प्लान को बना सकते हो। और क्वेश्चन पूछने के बाद वही काम आपका फिर से कि टीचर आपको जो है रेट कर देगा आपकी रेटिंग स्केल पर। ठीक है, रेटिंग स्केल पर आपको रेट कर देगा, जो भी आपने जिस तरीके की आपने टीचिंग की है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे रेट कर दिया जाएगा जो भी आपने टीचिंग की है। और लास्ट में आपको सजेशन आपका टीचर या ऑब्ज़र्वर आपको करके दे देगा और आपका प्लान वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये था टीचिंग एड का प्लान। और टीचिंग एड के प्लान में अगर आपको कोई भी डाउट हो, वैसे तो मैंने पूरा एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, कैसे टीच करना है वो भी बता दिया है। तो आप प्लान बनाइएगा। अगर आपको कोई डाउट अगर आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, और बस एक प्लान और बाकी है, उसका वीडियो भी आ जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो बहुत इजी प्लान है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको उसमें सिर्फ जो है वो सेम काम करना है, बस अपना टॉपिक चेंज कर करके उसमें आपको सिर्फ लिखना है, और कोई काम नहीं है उसमें। तो वो भी मैं जल्दी से बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।